नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं साधना ज्ञान और आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें है विरह की टीस, वफा की लौ, समाज की जंजीरें और सच्चे प्रेम का संघर्ष। तो आइए सुनते हैं वो नाम जो सांसों में बसा है। अगर आपको ये कहानी छू जाए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल साधना ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू होती है एक शांत दोपहर से। कितने बरसों बाद आज किसी ने उसके नाम की टेर दी थी। उसके हाथ आटे से सने हुए थे, इसलिए वहीं से उसने नौकरानी को आवाज दी, चंपा देख कौन आया है। भाई जी, कोई तरुण आए हैं। तरुण? वह हतप्रभ रह गई। शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने फिर पूछा, तरुण की अरुण? आप अर्पणा है ना? आने वाले पुरुष के शब्द उसके कानों में पड़े। मन में तो उसके आया, कह दे कि तुमने ऐसा नाम क्यों रखा जिससे अरुण का भ्रम हो, लेकिन प्रत्यक्ष में होंठों पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, आइए अंदर बैठिए, चाय तो लेंगे। और बिना उसके जवाब की प्रतीक्षा किए अंदर चली गई। चाय की केतली गैस पर रखी तो यादों का उफान फिर उफन गया। कैसा होगा अरुण? उसे याद करता भी है, जरूर करता होगा, तभी तो उसने अपने दोस्त को भेजा है। कोई खबर तो लाया ही होगा, तभी चाय उफन गई। उसने जल्दी गैस बंद की और चाय लेकर बैठक में आ गई। आखिर अपर्णा ने ही खामोशी तोड़ी। अरुण कैसे हैं? उसका एक्सीडेंट हो गया है। खबर कौन देता? अरुण के डैडी को आपके नाम से चिढ़ है। अरुण पर उन्होंने कितनी बंदिशें नहीं लगाई, कितनी डांट उसे नहीं पिलाई, फिर भी वह आपको नहीं भुला सका। रात रात भर आपकी याद में तड़पता रहा। आपको तो पता ही होगा कि ठाकुर साहब अरुण की शादी टीकमगढ़ के राजघराने में करना चाहते थे। बात भी तय हो गई थी, लेकिन अरुण ने साफ मना कर दिया। ठाकुर साहब का पारा चढ़ गया। उन्होंने छड़ी उठा ली और उसे भयंकर ढंग से पीटा, लेकिन उसने उफ तक न की। ये देखकर भी ठाकुर साहब अपनी जिद पर अटल रहे। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि बेटे की शादी उसकी मर्जी से कर दें, लेकिन वे सहमत नहीं हुए। और एक दिन उन्होंने यहां तक कह दिया कि अरुण ने उनकी मर्जी के बगैर शादी की तो वे अपने आप को गोली मार लेंगे। अरुण इस बात से डर गया। वह आपको खत भी न लिख सका, क्योंकि वह जानता था कि डैडी अपने वचन के पक्के हैं। यदि ऐसा हो गया तो वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। दिन ब दिन उसकी हालत पतली होती गई। वह आपके गम में आंसू बहाता रहा। उस दिन अस्पताल में अचेतावस्था में उसके होंठों पर जब मैंने आपका नाम सुना तो मुझे लगा कि आप ही उसे मौत के मुंह से बचा सकती हैं। मेरे दोस्त को बचा लीजिए। इतना कहते ही उसका गला रुंध गया, आंखें छलछला आईं। इस दुखद वृत्तांत ने अपर्णा का अंतस बेद दिया। वह गहरी गहरी सांसें भरने लगी। मन में धुंधली यादें ताजा हो आईं। अतीत का चोट गया। किन कठिन परिस्थितियों में उसे घर छोड़ना पड़ा, रिश्तेदारों से नाता तोड़ना पड़ा और परिचितों, सहेलियों से मुख मोड़ना पड़ा। कहां कहां नहीं भटकी वह, लेकिन अरुण की याद भुला न सकी। प्रेम का दीपक उसके अंदर सदैव जलता रहा और आज वह उससे अलग होना चाहता है। नहीं, वह ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। यदि उसे अपने जीवन की कुर्बानी भी देनी पड़े तो वह देगी। बेशक उसकी शादी अरुण से नहीं हो सकी, लेकिन उसके नाम के साथ उसका नाम जुड़ा तो है। ये सोचते ही उसकी आंखें छलछला आईं। तभी खामोशी को तोड़ता हुआ तरुण बोला, अच्छा अपर्णा जी, चलता हूं। आज ही शाम को छतरपुर जाना है, आप तैयार रहिएगा। अतीत की परछाइयों ने फिर उसे समेट लिया। एक एक लम्हा उसे कुरेदता गया। कॉलेज के दिनों में उसका साथ अरुण से हुआ था। अरुण उसकी कक्षा का मेधावी छात्र था। दोनों की सीट पास पास थी, इसलिए उनमें अक्सर किसी विषय पर बहस हो जाया करती थी। अरुण के तर्क इतने सटीक होते थे कि वह परास्त हो जाती। हार की पीड़ा उसके अंदर छटपटाती रहती। वह पूरी कोशिश कर मंझे तर्क उसके सामने रखती, लेकिन वह उतनी ही कुशलता से उसके तर्क काट देता। अपर्णा के पिता हरिशंकर उपाध्याय धार्मिक विचारों के थे। वे अध्यापक थे। उनके एक ही संतान थी, अपर्णा, और उसे वह उच्च से उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे। लेकिन बेटी के जमाने के साथ बदलते रंगों ने उन्हें तोड़कर रख दिया। यही हाल अरुण का था। जब उसके डैडी सूर्यभान सिंह को इस बात का पता चला तो वे क्रोध से पागल हो गए।
ठाकुर साहब के कड़े प्रतिबंध के बाद भी अरुण अपर्णा से छुटपुट मुलाकात करने में सफल हो जाता, जिसकी भनक किसी न किसी तरह ठाकुर सूर्यभान को लग ही जाती और वे गुस्से से भिन भिना उठते। वह दिन अपर्णा के जीवन का सबसे बोझिल दिन था, जब बिना अरुण से मिले उसे दतिया आना पड़ा। पिताजी के साथ अपर्णा चली तो आई, लेकिन अरुण को भुला न सकी। दतिया आए अब 1 साल हो गया था। यह पता चलते ही उसने शादी करने से इनकार कर दिया कि वह शादी करेगी तो सिर्फ अरुण से। यह सुनकर पिताजी उस पर बरस पड़े। तेरी ही वजह से मुझे छतरपुर छोड़कर दतिया आना पड़ा है, फिर भी तू अरुण के नाम की माला जप रही है। कितना सताएगी मुझे, भला इसी में है कि तू घर छोड़कर कहीं निकल जा। अगर आपको अपर्णा और अरुण की यह प्रेम कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें।